नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक जो स्टेटमेंट है ये दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। दुनिया भर का मीडिया, चाहे मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया, इवन रशियन मीडिया तो ऑब्वियसली कवर करेगा ही, दुनिया भर में इस स्टेटमेंट को डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट से कई इश्यूज कवर कर दिए हैं। इन्होंने यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर आप देख पाओगे वियन का आर्टिकल है, कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देना, उनको इंसल्ट करना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता। ये एक्चुअली वायलेशन है रिलीजियस फ्रीडम की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनकी स्टेटमेंट है, इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ इनिशियली जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, इसके बाद इन्होंने वैसे और भी बातें ऐड करी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर इनिशियली जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो बताया यहाँ पर ये जा रहा था रशियन मीडिया द्वारा कि ये एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। फ्रांस में आपको पता होगा रिसेंटली इस इशू को लेकर बहुत डिबेट हुआ है, शार्ली हेब्डो के केस को लेकर, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, किस लेवल तक होनी चाहिए, कहाँ पे आप कहोगे कि बस ये लाइन हमने खींच दी है, इसके आगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काम नहीं करेगी। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये कहा था उस टाइम 2020 में, नवंबर 2020 में, शार्ली हेब्डो अटैक्स के बाद, कि ये समझते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद के जो कैरिकेचर से उसको लेकर जो मुस्लिम्स में शौक है, इस बात को ये समझते हैं। मगर इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं, और आगे इन्होंने ये भी बोल दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर रिलीजन को कवर करती है। मतलब कि चार्ली हेब्डो जैसी जो मैगजीन है, इनके हिसाब से उनके पास अधिकार है कि हर रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी ये स्टेटमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। अब व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर काउंटर किया इसी टॉपिक को लेकर मैक्रोन को, और ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि इस टाइप की जब वायलेशन होती है, इस टाइप की जो स्टेटमेंट दी जाती है अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद, उसी के बाद शार्ली हेब्डो जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको नोटिस करना होगा, दोनों साइड जो है ना अपना पर्सपेक्टिव रख रही है दुनिया के सामने। अब आपको यहाँ पर सोचना होगा कि व्लादिमीर पुतिन क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके बाद टेररिस्ट अटैक जस्टिफाइड है, या फिर कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि इमैनुअल मैक्रों की जो ये स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह जायज़ है, सब रिलीजन को कवर करता है, ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्कोप है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो दोनों तरफ के व्यू पॉइंट आपके सामने हैं। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर किसके व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट के व्यू पॉइंट से या फिर रशियन प्रेसिडेंट के व्यू पॉइंट से। ना खैर, अब यहाँ पर आप यही पूछेंगे कि पुतिन को क्या हो गया, अचानक से इन्होंने फ्रांस को इनडायरेक्टली टारगेट करना क्यों स्टार्ट कर दिया। देखो वैसे तो पुतिन का निशाना कहीं और था, वो भी आपको बताऊंगा उसके बारे में, मगर इमैनुअल मैक्रों ने रिसेंटली काफ़ी धमकियां दी है पुतिन को, रशिया को। यहाँ पर आप देख पाओगे नवंबर 2021 का आर्टिकल है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी है पुतिन को कि अगर बेलारूस से जो रेफ्यूजी क्राइसिस है ये सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत बड़े यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लगेंगे बेलारूस और रशिया दोनों पर। पुतिन ने चुपचाप सुना, उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उसके पहले भी आप अगर जाओगे तो 2020 में प्रेसिडेंट ने ओपनली ब्लेम किया रशिया और टर्की को एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट भड़काने के लिए। कहां पर? अफ्रीका में। फ्रांस ने यह कहा कि रशिया और टर्की मिलकर अफ्रीका में जो फ्रांस की इमेज है इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब घूम फिर के सारा जो ये यहाँ पर आप कह लीजिए जो डेट था, ये पुतिन ने एक स्टेटमेंट में चुकाया है। मगर पुतिन यहाँ पर रुके नहीं। पुतिन की जो पूरी स्टेटमेंट है आप यहाँ पर देखोगे, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब को इंसल्ट करना आर्टिस्टिक फ्रीडम में नहीं आता। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि रिसेंटली जिस तरीके से लोगों ने नाजीज की जो फोटो है, हिटलर की फोटो, हाइमलर की फोटो, जो नाजी जर्मनी के लीडर से, उनकी फोटो छापनी स्टार्ट कर दी थी रशियन वर्ल्ड वॉर 2 हीरोज की वेबसाइट पे। वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। ऐसा कल को कोई भी करने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट रशिया एक्शन लेगा। अब आप यहाँ पे कहोगे एक मिनट, ये दोनों चीजें कहाँ से कंपेयर कर दी? तो देखिए इन्होंने कर ही दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रशियन न्यूज एजेंसी का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुतिन ने दोनों बातें एक साथ बोली है। पहले प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो बात है ये कवर कर ली, आगे ये यहाँ पर कहते हैं कि पुतिन ऑल्सो क्रिटिसाइज पोस्टिंग फोटोज ऑफ नाजीज ऑन वेबसाइट्स सच एज द वन टाइटल्ड इमॉर्टल रेजिमेंट। इमॉर्टल रेजिमेंट आप कह लीजिए एक इवेंट भी होता है हर साल रशिया में, जहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन हीरोज थे जिन्होंने उस वक्त यूएसएसआर को बचाया था नाजी जर्मनी से, उनको लोग याद करते हैं, उनकी लोग तारीफें करते हैं। तो उस इवेंट की जो वेबसाइट है रिसेंटली वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने हिटलर और हाइमलर की फोटो लगा दी थी। अब बाद में रशिया ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने यह शरारत की है ये एक्चुअली यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। और देखिए ये जो सारा यहाँ पर पुतिन ने सब बोला है ना, ये इवेंचुअली लीड करता है
रशिया के इम्पेंडिंग अटैक पर ऑन यूक्रेन। व्लादिमीर पुतिन में 50 कमियां होंगी, इकोनॉमी अच्छे से संभाल नहीं पाए, दुनिया भर की और उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी, मगर बाय गॉड सच एन इंटेलिजेंट मैन, क्लेवर, शब्दों का बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से यूज जिस तरीके से करते हैं व्लादिमीर पुतिन। कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, मगर जब बोलते हैं हिज वर्ड्स मैटर अ लॉट। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पहली स्टेटमेंट ऐसे दे दी जो काफ़ी हद तक पोलराइजिंग है, उसके बाद यूक्रेन को डाल दिया यहाँ पर। अब यूक्रेन का क्या इशू है यहाँ पे आपको बताता हूँ। रशिया की सरकार ने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ही स्मार्टली यूक्रेन की एक इमेज बना दी है कि यहाँ पर लोग नाजी विचारधारा के प्रशंसक हैं, यहाँ पे आपको नियो नाजी मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली सरप्राइज था, मैंने कई साल पहले अपने किसी रशियन दोस्त से बात करी थी, उसने मुझे ये बताया था कि एक्चुअली रशियंस यूक्रेनियंस पे गुस्सा इसी वजह से भी है क्योंकि ये लोग नाजी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। उस वक्त मैंने सर खुजाया, मैंने कहा नाजी विचारधारा को यूक्रेन क्यों सपोर्ट करेगा। नाजी लोग कहता था कि जो एरियन सुप्रीमेसी है उसमें वो लोग बिलीव रखते हैं, जो स्लाविक लोग हैं जिनमें यूक्रेन के लोग भी आते हैं उनको तो वो मानते थे कि काफ़ी इन्फीरियर रेस के लोग हैं। तो ये नाजी वाला एंगल यहाँ पर क्या आ गया। मगर देखो रशिया का जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसके अंडर इन्होंने एक ऐसी इमेज बना दी यूक्रेन की ताकि रशिया का जो आम नागरिक है उसको भी एक वजह मिल जाए यूक्रेन को नफरत करने की। नहीं तो वैसे आप अगर देखो रशियन सरकार का जो अग्रेशन है यूक्रेन की तरफ किसी को समझ नहीं आता, जो आम रशियन नागरिक है उसको भी समझ नहीं आता। यूक्रेनियन सुनने में बोलने में रशियन जैसी लगती है, यूक्रेन के लोग काम करते हैं रशिया में, बहुत ही छोटा देश है, तो रशिया इतना अग्रेशन क्यों करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। इवन दो अभी तक भी आप अगर देखो यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट को एक रीज़न देना था अपने लोगों को। रीज़न ये दे दिया कि देखिए यूक्रेन तो काफ़ी हद तक जो हिटलर की आइडियोलॉजी है उस पर चल रहा है, और रशियंस का हिस्टोरिकली आप ये कह लीजिए एक फियर है एक हिटलर की आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने यूएसएसआर को अटैक किया था और उस वजह से कई मिलियंस ऑफ रशियंस मारे गए थे वॉर में। तो बहुत ही स्मार्टली यहाँ पर पुतिन ने टारगेट कर लिया यूक्रेन को, अपनी जनता को भी ये बता दिया है कि रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं हमारी वर्ल्ड वॉर 2 की वेबसाइट पे, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर यूक्रेनियंस का हाथ था क्योंकि वहाँ पे वैसे ही नाजी विचारधारा फैल रही है। उसके अलावा रशिया में भी बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं उनका भी सपोर्ट यहाँ पर पुतिन ने जीत लिया है। मैं आपको ये बता दूँ रशिया में जो टोटल आबादी है उसका 10% इस्लाम फेथ को फॉलो करता है। यहाँ पे आप देखोगे 71% है यहाँ पर रशियन ऑर्थोडॉक्सी फॉलो करने वाले, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं इसको। 15% कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं और 10% फॉलो करते हैं इस्लाम रिलीजन को। ये पीयू का सर्वे था 2017 का। अब बताया जाता है कि 2021 में मोस्ट प्रॉब्ली जो ये परसेंटेज है 11 से लेकर 12% के आसपास हो गई होगी। तो एक स्टेटमेंट से इन्होंने फ्रांस को हिट किया, यूक्रेन के अगेंस्ट जो इनका अग्रेशन है उसको जस्टिफाई कर दिया, और साथ में अपने देश में जो मुस्लिम इनकी पॉपुलेशन है उनका समर्थन भी जीत लिया। वहाँ पर भी आज के समय व्लादिमीर पुतिन के लिए वाह वाह हो रही है। तो ये होता है एक क्लेवर लीडर जो एक स्टेटमेंट से कई ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश कर ले। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स या फिर इवन 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो PD10 पर एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।